हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों के गैप के बाद हम लोग लेके आए हैं नया वीडियो जो क्लास 10th का होने वाला है। सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। हमें ये जानना होगा इस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में नेसेसरी क्यों है। जैसा कि पहले हमने पढ़ के आ चुके हैं, डाइजेशन में हमने क्या देखा था कि द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर, मतलब जो हमने खाया वो तो सिंपली जो ब्रेक डाउन हो चुका है, उस ब्रेक डाउन को ईच एंड एवरी टिश्यू यानी हर एक सेल में पहुंचना तो जरूरी है, तभी तो फंक्शन होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो मेंटेनेंस सेल का होगा। दैट्स व्हाई वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल सेल एज वेल एज अ प्लांट सेल में। प्लांट में भी देखोगे वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब स्पेसिफिक नाम है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशंस का, हार्मोन्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट मटेरियल का, एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सारे सिस्टम को, सारे ऑर्गन को एक साथ अगर हम कैलकुलेट करें, एक साथ बोले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग। पहला ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिनमें वन ऑफ द कंपोनेंट क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, मींस ब्लड खुद ही होगा। एंड द सेकंड थिंग, ब्लड वेसल्स होंगे विच इज कंटेन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हार्ट। यानी ब्लड जो हमारा है, मींस ब्लड वस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ब्लड से रिलेटेड सर्कुलेट करती हैं। वन ऑफ द थिंग ब्लड खुद ही है, सेकंड क्या है सर, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, मींस डक्ट हैं जहां से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। एंड द थर्ड थिंग इज द हार्ट, जो कि क्या करेगा, पंप करने का काम करेगा, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज द लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी में लिम्फ है, लिम्फ को जो सर्कुलेट करने के काम आता है वो क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। मींस सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, विच वन इज द ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानना चाहते हैं ब्लड है क्या। बाद में ब्लड, आपको ब्लड की जनरल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। ब्लड का कलर कैसा होता है सर, रेड होता है, या हम सब जानते हैं ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ब्लड का कलर रेड होता है। सर ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड टेस्ट किया है कभी आपने, आई एम श्योर आपने किया होगा, नहीं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली तो किया ही होगा। ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैसा होता है। सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हम ये जानना चाहते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है ये कलर इन कैसा होता है, बोलोगे सर कलर इन क्या होता है, रेड होता है। ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। सर जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इट इज अराउंड ऑफ द 7.4, मतलब ये कैसा होता है, बेसिक, हल्का सा कैसा होता है, कड़वा होता है, राइट। और जो ह्यूमन बॉडी है, मींस ह्यूमन में जो ब्लड होता है वो लगभग हेल्दी मैन में 5 से 6 लीटर तक क्या होता है, प्रेजेंस होता है, राइट। ब्लड हमारा क्या है, ब्लड की जनरल इंफॉर्मेशन दी जाए तो ब्लड कैसा, किस कलर का दिखता है हमें, ब्लड हमें दिखता है रेड कलर का। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी सीजी बोर्ड में आ चुका है, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4 विच इज बेसिक इन नेचर। सर ह्यूमन हेल्थियर बॉडी में ब्लड लगभग कितना प्रेजेंस होता है, 5 to 6 लीटर क्या होता है, ब्लड प्रेजेंस होता है, राइट। इस ब्लड को थोड़ा और हम लोग डीप में समझते हैं। यूजुअली जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड में मेन दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारा होता है प्लाज्मा, एक हमारा क्या होता है, प्लाज्मा। सर दूसरा क्या होते हैं, सर ब्लड सेल्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, प्लाज्मा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, ब्लड सेल्स होगा। जस्ट सेकेंड। सो जो हमारा ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा मेनली
इस प्लाज्मा में से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इस प्लाज्मा में से 90% क्या होता है, वाटर होता है। बाय द वे जो प्लाज्मा होता है इन रेशियो हमारे ब्लड का लगभग 55% होता है। एंड डोंट वरी अबाउट इट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर मान लो 1 लीटर आपका ब्लड है ना, उसमें से आधा से ज्यादा किसका कंपोनेंट होगा, प्लाज्मा का होगा। एंड अप्रोक्स 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। आधे से कम क्या होता है हमारे पास, ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा में 90% क्या होगा, प्लाज्मा में 90% वाटर होगा। सर इस वाटर के साथ और भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल इस वाटर के साथ होगा कुछ प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे। एंड सर और भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा। सर और क्या होगा, और कुछ हमारे सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस होंगे, सॉल्ट्स एंड दी अदर सब्सटेंसेस होंगे। ये प्रोटीन, सर कौन कौन से प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंस होता है, पहला इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो प्रेजेंस होता है उसको हम बोलते हैं फेब्रिनोजेन। कौन सा क्या प्रेजेंस होता है, फेब्रिनोजेन प्रेजेंस होता है। एंड द सेकेंड थिंग, सर एल्बुमिन प्रेजेंस होता है। एंड द थर्ड थिंग इज ग्लोबिन प्रेजेंस होता है। 3 इंपॉर्टेंट कौन से प्रोटीन होंगे, या 3 कंपोनेंट कौन होंगे प्रोटीन में से, फेब्रिनोजेन, एल्बुमिन एंड द ग्लोबिन। कई बार आपने देखा है क्या कि चोट लगने पे कुछ देर बाद ब्लड आना खुद ही बंद हो जाता है, छोटी मोटी चोट लगती है खुद ब्लड आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। किसके कारण बंद होता है, इसमें मदद करता है फेब्रिनोजेन। मतलब ये फेब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा। किस काम में आता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। कहीं कट लग जाए तो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो ब्लड को फ्लो होने, आउटफ्लो होने से, यानी ब्लड पूरा लॉस होने से बचाता है। वो कौन सा प्रोटीन है, फेब्रिनोजेन प्रोटीन है, राइट। सर इसके अलावा ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स होंगे, तो इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखें। सर पहला ब्लड सेल्स क्या होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा ब्लड सेल्स कौन सा होगा सर, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा ब्लड सेल्स कौन सा होगा सर, प्लेटलेट्स होगा। क्या होंगे, प्लेटलेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, तो मेनली there are 4 component of the blood. First is the plasma, second is the RBC, third is the WBC and the fourth is the platelets. तो इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हुए, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दी प्लेटलेट्स। यानी ब्लड, ये जो हमारा पूरा ब्लड है इसका कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा पूरा बना हुआ है, ये ब्लड क्या है, 4 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और किससे बना है, प्लेटलेट से बना है। ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्लूइड, यानी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई इट इज कॉल्ड द टिश्यू, टिश्यू को आपने फंक्शन आपने पढ़ा होगा। टिश्यू क्या करते हैं, द ग्रुप ऑफ द सेल विच इज परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। सारे के सारे, बहुत सारे सेल्स के क्या हैं, ये ग्रुप है, लेकिन एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। Why it is called this a connective tissue? Because of all the blood cells are helps in the transportation from one organ to another organ, which is binding of the oxygen, carbon dioxide, nutrients and all the things. Means ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्लाज्मा है एंड द सेल्स हैं। प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होगा, 90% क्या होगा, उसमें वाटर होगा, लगभग 7% क्या होगा, प्रोटीन होगा, लगभग 3% उसमें से क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे एंड द अदर कंपोनेंट होंगे। एंड जो ब्लड सेल्स होगा हमारा, उसमें से ब्लड सेल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होंगे, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा एंड दी प्लेटलेट्स होगा, राइट। यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमारे बॉडी में ब्लड का काम क्या है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड करता क्या होगा। आप एज्यूम करो ब्लड क्या करता होगा। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म बताया था। हमने फूड तो डाइजेस्ट कर लिया, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर एक सेल को चाहिए कि नहीं चाहिए। जब हर एक सेल को चाहिए तो एक सेल से दूसरे सेल तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कौन ले जाएगा, सर ब्लड ले जाएगा। दैट्स व्हाई, मतलब ब्लड हमारे बॉडी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए जरूरी है। जैसे
ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको के लिए क्या करता है, हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऑन द अदर हैंड, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो लंग्स से हमारा कलेक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में छोड़ता है, ये कौन करता है सर? ब्लड ही करता है। ब्लड क्या करता है, लंग्स में जाता है, सारे ऑक्सीजन को कंबाइन करता है और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद ये क्या करता है, सारे ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद ये ले जाता है पूरे सेल में, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कहां पे छोड़ेगा, लंग्स में छोड़ेगा। मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्या जरूरी है, ब्लड जरूरी है। सर ये पीएच वैल्यू भी रेगुलेट करता है हमारे बॉडी को, एंड दी बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या हमारे लिए सुटेबल है, इन सब की काम कौन करता है, ब्लड करता है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, मींस जो वेस्ट मटेरियल है, हर एक सेल से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा क्योंकि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको ऑर्गन में, किडनी जैसे ऑर्गन में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी वहां पे छोड़ेगा। साथ ही साथ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, उनको भी क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ब्लड के क्या काम हुए सर? ब्लड का काम ये हुआ कि इसने ट्रांसपोर्ट किया न्यूट्रिशंस को, इसने ट्रांसपोर्ट किया ऑक्सीजन को, इसने ट्रांसपोर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, इसने ट्रांसपोर्ट किया एक्सक्रीटरी मटेरियल को, इसने ट्रांसपोर्ट किया हार्मोन्स को। राइट, याद रहेगा। सो हमारी ये ब्लड के फंक्शन है। अब जो हमने ब्लड सेल्स, प्लाज्मा वगैरह पढ़ा है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यूजुअली ब्लड की ये डेफिनेशन है, एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ब्लड की डेफिनेशन क्या कहते हैं? इट इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू that circulates our body which is red in color, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और किसके कारण होता है? the component known as a hemoglobin। अभी हम लोग आरबीसी में जाएंगे तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, वहां पे हीमोग्लोबिन को तोड़ के देखेंगे। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं सर? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड दी प्लेटलेट्स हैं। चारों कंपोनेंट जो हमने पहले कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लाज्मा होता क्या है। ये हमारे ब्लड का लगभग 55% ऑफ दी होता है। किससे मिलकर बना होता है? वाटर से, कुछ और भी सब्सटेंसेस है लाइक दी प्रोटीन, सॉल्ट एंड दी ग्लूकोज। और ये हमारे बॉडी में प्लाज्मा काम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी फूड, जो भी फूड है उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करेगा? प्लाज्मा हेल्प करेगा। इस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हर एक सेल के होंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? ये रेड, सॉरी येलो इन कलर होता है। किस कलर का होगा ये? जस्ट सेकेंड, ये येलो इन कलर होगा। इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। ओके, आपको ये दिख रहा होगा जैसे हमारा ब्लड है, अगर इसको अलग किया जाए तो ये पूरा रेड, ये येलो वाला हिस्सा क्या है हमारा? ये हमारा प्लाज्मा है, बाकी के हमारे क्या है? ब्लड सेल्स हैं। तो लगभग इसको वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो प्लाज्मा लगभग कितने परसेंट होगा? 55%। बाकी के जो हमारे सेल्स होंगे कितने परसेंट होंगे? 45%। ये कुछ दिया गया है, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह, एल्बुलिन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन वगैरह ये यहाँ पे दिए गए हैं। सो आपको नोट से मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। तो ब्लड सेल्स लगभग कितने होते हैं? 45% वॉल्यूम के हिसाब से। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी एंड क्या है? प्लेटलेट्स है। आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा अगर समझे हम लोग, तो जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनमें से आरबीसी होता है। आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हिम क्या है और ग्लोबिन? हिम यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं फेरस। इसके क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस यानी Fe, लोहा। इसी के कारण हमें ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड इन कलर दिखाई देता है। तो आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। और उसमें भी कौन सा कंपोनेंट? हिम कंपोनेंट। ऑन द अदर हैंड ये ग्लोबिन है। ये ग्लोबिन क्या करता है? एक टाइप का प्रोटीन है
जो ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, राइट। तो आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड कैसा दिखाई देता है, रेड। रेड का मेन रीजन कौन है, ये फेरस है, राइट। बाकी ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ डिफेंस का काम करेगा, मतलब जो भी जम्स होंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो हमें हार्म कर सकते हैं, हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, उसको अटैक करता है, उस जम को किल करता है, मतलब ये डिफेंस का काम करता है डब्ल्यूबीसी। ऑन दी अदर हैंड प्लेटलेट सेल क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो हमने फेब्रिनोजन देखा था, फेब्रिनोजन क्या करता है, प्लेटलेट्स के साथ मिलता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस फेब्रिनोजन प्रोटीन प्लेटलेट्स दोनों ने मिला, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, जो लिक्विड था वो सॉलिड में बन जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब रक्त का थक्का जम जाएगा और वहां से ब्लड लॉस होना बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स और फेब्रिनोजन क्या करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और फैक्ट जानते हैं, ये एडिशनल फैक्ट है आपकी नॉलेज के लिए। अब जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हमने कहा कि इंपॉर्टेंट सेल ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट ब्लड सेल एक तो आरबीसी है और दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी है, एंड थर्ड वन क्या है, प्लेटलेट्स। यही तीन इंपॉर्टेंट ब्लड सेल कंपोनेंट है। आपको पता है आरबीसी, इसका ऑरिजिन क्या होता है, पूरे के पूरे सब के सब का ऑरिजिन, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सब के सब ये बनते कहां पे हैं, ये बनते हैं बोन मैरो में। कहां पे बनते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, तीनों के तीनों कहां पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हो। बोन मैरो समझते हो, जो भी हमारी बड़ी हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में ये सेल क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। लेकिन ये सारे सेल वहां बनते तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय कहां पे होते हैं, तो बोलोगे सर ये सारे के सारे सेल जो होते हैं खत्म कहां पे होते हैं, स्प्लीन में। कहां पे खत्म होते हैं, स्प्लीन में, या फिर बोले तो कहां पे खत्म होते हैं, लीवर में। स्प्लीन ऑर्गन है जहां पे सारे सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सुसाइडल एरिया है जहां पे सारे के सारे ब्लड क्या होते हैं, अपना टाइम खत्म करने के बाद क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन आपको थोड़े लाइफ साइकिल के बारे में भी समझ लेना चाहिए। जो हमारा आरबीसी होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो डब्ल्यूबीसी है इसका लाइफ साइकिल कह सकते हो सर 3 से 5 दिन कहीं पे बुक में लिखा है, कहीं पे 20 दिन बुक में लिखा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो लाइफ साइकिल होता है 6 से 18 दिन का होता है। कितना दिन होता है, मतलब कुछ हिस्से में डब्ल्यूबीसी हमारे बोन मैरो में बना, वो 6 से 18 दिन तक हमारे बॉडी में भागेगा दौड़ेगा, इसके बाद वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बोलोगे सर सारा ब्लड एक साथ डिस्ट्रॉय होता है, नहीं नहीं, रोज कुछ ना कुछ ब्लड बन रहा है, रोज कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा ब्लड बनता है एक दिन पूरा डिस्ट्रॉय होता है, रोज थोड़े थोड़े ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, रोज ही थोड़ा थोड़े क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो लगभग कितने दिन है, 120 डेज है, लगभग 120 दिन। ये कितने दिन चलता है, लगभग 120 दिन चलता है। एक बार बनेगा तो 120 दिन तक ये चलेगा, राइट। बाकी जो प्लेटलेट्स है ये हमारा सेल्स, ये भी कहां पे बनता है, बोन मैरो में होता है, और खत्म कहां पे होता है, ये भी स्प्लीन में खत्म होता है। इसका भी लाइफ साइकिल समझ सकते हो, लगभग 5 से 10 दिन का इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो ये एडिशनल फैक्ट है जो आप समझ सकते हो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये काम क्या करते होंगे, कहां पे बनते हैं, कहां पे डेड होता है इनका। तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड है, और एग्जाम में आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड। तो आपको लिखना है इट इज अ स्मॉलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज रेड इन कलर, राइट। और इसके दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। ऑन द अदर हैंड आपको क्या दिखेंगे, आपको दिखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा के फंक्शन, और क्या दिखेंगे, ब्लड सेल। और ये हमारे इतना एग्जाम में आपको सीजी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसको नोट डाउन कर लेना है और लिख देना है, विच इज इजी, ओके। और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसी में से समझते हैं ह्यूमन हार्ट।
सर ब्लड तो हमारे बॉडी में है, ब्लड का हमने काम समझ लिया, हार्ट का काम क्या है, दिल का क्या काम, तो दिल का क्या काम है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दिल का काम धड़कता है, प्यार मोहब्बत? बिल्कुल नहीं, दिल का ये सारा कोई काम नहीं है, ना तो इसका प्यार से मतलब है, ना तो मोहब्बत से मतलब है, और ना ही इसका किसी और काम से मतलब है, राइट? तो ये जो हमारे बच्चे हैं, ये मत कह देना सर हमें तो कभी कभी लगता है किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अपने जान पहचान वाले से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है? डर लगता है, आपको क्या लगता है? आपका दिल धड़कने लगता है, और दिल धड़कने लगता है तो प्यार हो गया? अरे यार ये मत सोचो, ये मत करो। कई बार आपको चुड़ैल को देख के भी तो दिल धड़कता है, रात में अगर चल रहे हो आप, पीछे आपने मुड़ के देखा और पीछे आपको चुड़ैल दिख गई, तो आपका पूरा बॉडी क्या करने लगता है? कांपने लगता है, दिल क्या करने लगता है? धड़कने लगता है। तो आपको चुड़ैल से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा काम हार्ट का बिल्कुल नहीं है। हार्ट का एक ही काम है, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, इट इज हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड। मतलब हमारे बॉडी का बोरवेल सिस्टम है, जिसमें से ये क्या करता है? पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है। ओके, सो फिर बोलोगे सर ये हमें कई बार दिल धड़कता क्यों? राइट, किसी अपने जान पहचान या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, कई बार आप देखते हो एग्जाम में जो एक्सटर्नल आता है उसके सामने आप बैठ जाते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको लगता है कि दिल धड़कने लगता है, राइट? दिल धड़कता है ना? सो दिल धड़कने का मेन रीजन है हार्मोन्स, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में जब भी डिफेंस की जरूरत पड़ती है, जब भी हमारी बॉडी क्या होती है, उसको लगता है कि फॉरेन हमें कोई अटैक होने वाला है, फॉरेन कोई डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो अपने आप को सेफ करने के लिए एक एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हार्ट में जाता है और उसकी पेस को बढ़ा देता है। मींस हार्ट में दो काम होता है, फ्लाइट एंड दी फाइट। जब भी आपको झगड़े की स्थिति आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जब आप बहुत खुश होगे तब भी हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। वैसे हम लोग इसकी लोकेशन को देखें तो हार्ट जो होता है, जो हमारा यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ये बीच वाला हमारा हिस्सा है, बीच वाला ये सेप्टम है। आप देखोगे इस तरफ हमारे बहुत सारी रिब्स हैं, इस तरीके क्या है? बहुत सारी रिब्स हैं। इस रिब्स में आप देखोगे इस लंग्स के बीच में टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये हमारा हिस्सा हो गया, हल्का सा लेफ्ट की तरफ ही क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो हार्ट का लोकेशन क्या है कि इट इज द टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग्स। ये क्या होता है? हमारे बीचों बीच हार्ट के हल्का सा लेफ्ट की तरफ क्या होता है? ये सिचुएटेड होता है, राइट? ये हमारा हार्ट है, और ये हार्ट के ऊपर रिब्स क्या करती हैं? ये रिब्स क्या करती हैं? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं कि कहीं पे बाहर से इसमें कोई कोलेजन ना हो, कोई खतरा ना हो, ये तो प्रोटेक्ट करने का क्या करती है? काम करती हैं। तो हार्ट का अगर हमने लोकेशन देखा तो क्या होता है? तो आप कह सकते हो टूवर्ड्स दी, जस्ट सेकंड, टूवर्ड्स दी लेफ्ट लंग। ये लेफ्ट लंग की तरफ क्या होता है? हल्का सा लेफ्ट लंग की तरफ ये टिल्टेड होता है, राइट? फिर इसका वेट क्या होता है सर? जो हार्ट होता है हमारा, उसका वेट समझ सकते हो 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है। इसका वेट क्या होता है? 200 एंड दी 250 टू 300 ग्राम का क्या होता है वेट? इट वेरी डिपेंड ऑन दी बॉडी स्ट्रक्चर, मस्कुलर एंड द हाइट ऑफ द थिंग्स, बट ये समझो 250 ग्राम के आसपास क्या होता है? हार्ट होता है। सर इसका स्ट्रक्चर ये फिश की तरह होता है, जैसे हमारा हाथ है, हाथ की मुट्ठी बांधोगे तो ये हमें हार्ट कैसे दिखेगा? ऐसा ही लगभग इतना ही बड़ा क्या होगा? हार्ट होगा हमारा। इसकी लेंथ विड्थ की बात करें तो लगभग ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 9 सेंटीमीटर की लगभग क्या होती है? इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। मतलब सेंटीमीटर में अगर मेजर करोगे तो 12-9 के आसपास होगा। इट इज नॉट द एग्जैक्ट डायमेंशन, बट इसके आसपास एक एडल्ट का, एक हेल्दियर मेन का या हेल्दियर वुमेन का ये ऐसा ह्यूमन हार्ट होता है, राइट? फिर इसकी बात थोड़ी और करें तो ये क्या होता है? हार्ट एक एनवलप में कैद होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियन, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियन एनवलप बोलते हैं। मतलब एक थैला होता है, ऐसे समझो एक थैला लटका हुआ है, उस थैले को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियन बोलते हैं। इस पेरिकार्डियन के अंदर पूरा का पूरा हार्ट क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। तो इस थैले में भरा हुआ है, इस थैले में, इस पेरिकार्डियन
के बाद इसमें इस फ्लूइड भी होता है जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियन फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियन फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि लगातार हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, क्योंकि काम कर रहा, फंक्शन कर रहा है, तो लगातार हार्ट क्या करेगा, बीट करेगा, पंप करेगा। जब ये पंप करेगा तो इसमें से कुछ लिक्विड होते हैं। सर लिक्विड किस लिए होते हैं? लिक्विड होते हैं इसके शॉक को बचाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लगातार स्मूथली चलता रहे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पेरिकार्डियन फ्लूइड होता है, जिस लगातार इसकी फंक्शनिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हार्ट हमारा इसके बीच में होगा, राइट, और इस जो जिस थैले जिस एनवेलप में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियन बोलेंगे। जो इसके अंदर फ्लूइड आसपास मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियन फ्लूइड बोलेंगे। ओके, सो हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फंक्शन तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखोगे ये जो हार्ट है, ये पूरा एनवेलप जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियन एनवेलप बोलेंगे। इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियन फ्लूइड बोलेंगे। ह्यूमन हार्ट बाहर से कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ये ह्यूमन हार्ट का लगभग क्या है, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग डबल सर्कुलेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा एंड फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए ना आप समझो, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो अंदर से लगभग 4 चेम्बर, लगभग मतलब टोटली 4 चेम्बर में ये डिवाइडेड है। कितने चेम्बर है इस हार्ट के, 4 चेम्बर, राइट। ये 4 चेम्बर है हार्ट, मतलब हार्ट में 4 जगह है, 4 इसमें स्पेसेस है, 1 2 3 4। इस ऊपर वाले स्पेसेस को बोला जाता है राइट ऑट्रियम, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑट्रियम। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 4 चेम्बर है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 चेम्बर। उन 4 चेम्बर का नाम क्या है, राइट ऑट्रियम, इन दोनों को मिला के ऑट्रिया बोलते हैं। तो राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर है। अब होता क्या है, पूरे के पूरे बॉडी से, पूरे के पूरे बॉडी से हमारे ब्लड वेसल्स फैले हुए। इस ब्लड वेसल की हेल्प से ये जो हमारा ब्लड है वो कहां पे आता है, राइट ऑट्रियम में आता है। कहां पे आता है, राइट ऑट्रियम में। बोलोगे सर किसकी हेल्प से आता है, इसको बोलते हैं वेन्स। हमारे पूरे बॉडी में वेन्स क्या है, फैली हुई है। अगर आप ऐसे हाथ करोगे तो यहाँ पे ब्लूइश कलर की वेन्स दिख जाएंगे, तो यानी ये पाइप है पूरे शरीर में, पूरे जंक्शन हमारे बॉडी में ऐसे फैला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स। और ये वेन्स क्या है, यहाँ पे सारे वेन्स इकट्ठा होता है, मतलब इसको बोला जाता है वेना कावा। क्या बोला जाता है, वेना कावा। मतलब राइट ऑट्रियम में ब्लड कलेक्ट किसकी हेल्प से हो रहा है, वेना कावा की। पूरे बॉडी से ब्लड किस डक्ट की मदद से, यानी किस वेसल्स की मदद से आ रहा है, सर वेन्स की मदद से आ रहा है। ओके, पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ, वेन्स के थ्रू कहां पे पहुंचा, राइट ऑट्रियम में, किसकी हेल्प से पहुंचा, वेना कावा के हेल्प से। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्राई स्कूपेड वॉल्व लगा होगा। क्या लगा होगा, ट्राई स्कूपेड वॉल्व, मतलब एक टाइप का ये वॉल्व। वॉल्व कैसा होता है सर, कुछ इस तरीके से वॉल्व होता है। ये वॉल्व क्या करता है सर, वॉल्व का कोई ना कोई तो काम होगा। मींस ये वॉल्व क्या करता है, जो ब्लड हमारा राइट ऑट्रियम में था, इस वॉल्व की हेल्प से कहां पे पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। सर ये डायरेक्ट अलग चेंबर होना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। ये वॉल्व का काम क्या होता होगा, वॉल्व ये करता क्या है, बैक फ्लो को रोकता है। समझो, ऊपर से ऐसे ब्लड आया, राइट ऑट्रियम में आया, राइट ऑट्रियम से वॉल्व की हेल्प से किसमें गया, राइट वेंट्रिकल में, और नीचे से हार्ट बीट करता है, धक्का कैसे लगता है, लाइक दैट, ऐसे धक्का लगेगा। अगर धक्का लगेगा, ये वॉल्व नहीं होगा तो ब्लड क्या करेगा, वॉल्व नहीं होगा तो ब्लड वापस से इसी डक्ट में वापस क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इस ब्लैक बैक फ्लो को रोकने के लिए यहां पे क्या लगा होता है, वॉल्व लगा होता है, राइट। फिर राइट वेंट्रिकल से जब हार्ट बीट किया तो क्या होगा, इस हार्ट बीट करते ही ये पहुंचेगा ब्लड किसमें, लंग्स में पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा, लंग्स में। बोलोगे लंग्स में क्या करने जाएगा सर, जाएगा जाएगा, डोंट वरी, आपको बताते हैं। जिस पाइप की मदद से जा रहा है इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज, राइट। अभी लंग्स में सर क्या काम करता होगा, लंग्स में इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो बॉडी से पूरे ब्लड कलेक्ट होके आया था उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। जब कार्बन डाइऑक्साइड था तो लंग्स को क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। मींस लंग्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और लंग्स में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड हो गया, लंग्स में पहुंचा, ब्लड ने काम क्या किया अपना, ब्लड ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। फिर यहां से ये चलेगा और पहुंचेगा लेफ्ट ऑट्रियम में। कहां पे पहुंचेगा, और सर किसकी मदद से पहुंचेगा, इसका नाम है पल्मनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मनरी वेन्स। मजा आ रहा है, जो भी ये डग हार्ट की तरफ आ रही हैं उनका नाम ही वेन्स है। ये भी तो हार्ट की तरफ आ रही है, उनका नाम क्या है, वेन्स है। फिर क्या होगा सर, फिर यहाँ पे बाई स्कूपेड वॉल्व लगा होगा। कौन सा वॉल्व लगा होगा, बाई स्कूपेड वॉल्व लगा होगा और इसकी मदद से लेफ्ट ऑट्रियम की मदद के बाद ये कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा और यहां से पहुंचने के बाद विद द हेल्प ऑफ द आयोटा पूरे बॉडी में क्या करेगा, ये फ्लो हो जाएगा। ये सर सारे के सारे यहाँ पे जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम क्या है, आयोटा नाम है। क्या नाम है, आयोटा। मीन्स फिर से समझना बहुत इजी है, पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ, किसकी मदद से, वेन्स की। वेन्स यहाँ पे सारी वेन्स इकट्ठा हो रही हैं, मतलब सोचो सारे वेन्स एक जगह आ रहे हैं, जंक्शन है, उस वेन्स का नाम क्या है, वेना कावा। वेना कावा के हेल्प से राइट ऑट्रियम में ब्लड आया, राइट ऑट्रियम से कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में फिर ये हार्ट बीट हुआ, धक्का मारा, धक्का मारा तो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे पहुंचा, लंग्स में। लंग्स में क्या किया, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, यहाँ पे गैसेस का क्या हुआ, एक्सचेंज। फिर पल्मोनरी वेन से आता, कहां पे आता है, ये लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ्ट ऑट्रियम बाइस्कोपेट की हेल्प से कहां पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर धक्का लगता है, मींस यहाँ पे आयोटा होता है। आयोटा मतलब एक जंक्शन है जहां से सारी आर्टरीज क्या होती हैं, अलग अलग हिस्से में क्या करती है, बढ़ती हैं। आयोटा की हेल्प से ये आर्टरीज से होते हुए हर एक बॉडी के पार्ट में फिर से क्या हो जाता है, चला जाता है। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे आप एक चीज और समझोगे, सर ये जो ब्लड आ रहा था ना, ये जो ब्लड आ रहा था ये कैसा था, सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब सर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था और ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या थी, कम थी। और इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब ऐसा नहीं गंदा खून, इम्प्योर ब्लड का मतलब ये हुआ इसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। सर यहां से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहां भी इम्प्योर ही है, यहां भी इम्प्योर ही है, यहां पे भी क्या है, इम्प्योर है। पल्मोनरी आर्टरीज में भी कैसा ब्लड है सर, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। लेकिन जैसे ही लंग्स में पहुंचता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है और ब्लड कैसा हो जाता है, प्योर। मतलब पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड है, सर प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। वापस से इधर सब कैसा ब्लड है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर इधर आर्टरीज में कैसा ब्लड है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। अब आपको यहाँ पे एक मन में सवाल आया होगा, सर इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देयर आर टू रीजन। पहला रीजन, सर एक ही हार्ट में हमारे पास हार्ट एक ही है, इस हार्ट में ब्लड ट्वाइस फ्लो करता है। एक ही ब्लड दो बार जल्दी से क्या करता है, फ्लो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। एंड द सेकंड थिंग, बोलोगे सर ये जो सेप्टम्स है ना, इसको हम सेप्टम बोलते हैं, जो डिवाइड हुआ ये सेप्टम्स है ना, इस सेप्टम्स में एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब एक ही साथ एक हार्ट में प्योर ब्लड भी फ्लो हो रहा है और इम्प्योर ब्लड भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इसीलिए इसका क्या होता है, इसका नाम क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको पेपर में कई बार डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझाने के लिए आता है, बिल्कुल भी आपको 1% दिक्कत नहीं होगी और आप एज इट इज ऐसा आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लिया। इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा हमने कैसे ब्लड और ये चीजें कैसे फ्लो हो रही हैं।
साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि जैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं सर, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स। बहुत सिंपल है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा बहुत सिंपल है सर। आर्टरीज में ब्लड कैसा था, प्योर था, लेकिन पल्मोनरी को छोड़ के, ध्यान से देखो, आर्टरीज में ब्लड कैसा है, प्योर सर है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड कैसा है, इम्प्योर है। दोनों आर्टरीज नाम है, मतलब ये क्या करेंगे, हार्ट से बाहर ले जा रहे हैं ब्लड। वेन्स में कैसा है सर, इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन्स में कैसा है ब्लड सर, प्योर ब्लड। तो पहला डिफरेंस आपको मिल गया कि आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्ट ऑफ द पल्मोनरी। वेन्स में कैसा ब्लड होता है सर, इम्प्योर ब्लड होता है। ऑन द अदर हैंड सर, आर्टरीज को हमने तो देखा नहीं, हमें तो आपने बताया कि यहाँ पे ब्लूइश कलर की कुछ दिख रहा है, तो मतलब वेन्स का कलर कैसा होता है, ब्लूइश। तो आर्टरीज का कलर कैसा होता है, रेडिश होता है। तो ये समझ गए हम लोग। पहले ये समझे कि आर्टरीज में ब्लड प्योर बहता है, वेन्स में कैसा होता है, इम्प्योर बहता है। आर्टरीज का कलर कैसा होता है सर, रेडिश होता है। वेन्स का कलर कैसा होता है सर, वेन्स का कलर ब्लूइश होता है। सर आर्टरीज ना बॉडी में दिख नहीं रहे, मतलब ये इनसाइड द ब्लड है, डेप्थ इन द बॉडी है। वाइल जो वेन्स है हमारे वो क्या है, अपर साइड ऑफ द बॉडी है, मतलब वेन्स हमारे अपर साइड में है, आर्टरीज कहाँ है, इनसाइड ऑफ द बॉडी है। सर आर्टरीज जो इनसाइड है और ब्लड इसमें से जर्क के साथ बहता है, क्योंकि हार्ट इसको क्या करेगा, पुश करेगा। जब हार्ट पुश करेगा तो हार्ट के साथ क्या करेगा, जर्क, जर्क यानी झटका होता है, झटका के साथ फ्लो होता है। और झटके को सहने के लिए आर्टरीज का वॉल कैसा होना चाहिए, थिक। तो आर्टरीज में ब्लड जर्क के साथ फ्लो होता है, और आर्टरीज में क्या होता है, जर्क के साथ साथ क्या होता है, इसकी वॉल कैसी होती है, थिक। वेन्स उल्टा कर लो, इसकी वॉल कैसी होती है सर, थिन होती है, पतली होती है, और इसमें जर्क कैसा होता है, लेस जर्क होता है, राइट। ये 3-4 डिफरेंसेस आप यहां से लिख सकते हो, राइट। और कुछ चीजें समझते हैं हम लोग, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसे समझ लिया जाए। जैसे ह्यूमन हार्ट की फंक्शन की बात कर रहे थे सर, फंक्शन में तो सिंपल है, सिर्फ एक काम बोला जाए तो ये क्या करता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड करता है। जब पंपिंग ऑफ द ब्लड कहते हैं, इसका मतलब इसके साथ क्या क्या जुड़ जाएंगे सर, ब्लड में तो न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है सर, हार्मोन सप्लाई का काम करता है सर, और क्या काम करता है सर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करने का काम करता है सर, और क्या काम करता होगा, और कुछ वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि ब्लड तो इसके साथ जुड़ गया, वेस्ट मटेरियल को भी क्या करता है, ये सप्लाई करने का काम करता है, राइट। अब हार्ट के बारे में और किसी क्या समझ सकते हैं, हार्ट के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, हार्ट में एक नोड होता है, ये नोड क्या करता है, ये पेस मेकर का काम करता है। हार्ट में एक नोड होता है, मैं हार्ट का डायग्राम देखता हूं, आपने यहाँ पे हार्ट का, ये नॉर्मल हार्ट का डायग्राम देखा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे एक नोड होता है, क्या होता है, नोड, जिसको हम लोग कई बार ऐसे नोड बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर। मतलब हार्ट बीट करने का काम इस नोड का होता है। ये नोड और हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगेंटा दो मिलकर हमारे हार्ट को बीट कराते हैं, क्योंकि ये इनवॉलंटरी हो गया। इनवॉलंटरी का मतलब क्या सर, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम चाहें तो इसका हार्ट बीट रोक दे, अपना हार्ट बीट रोक सकते हो क्या, नहीं। तो हार्ट बीट अपने से चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसको कौन प्रोसीड करता होगा, कौन जल्दी हार्ट बीट कराना है, धीरे कराना है, कब तेज करना है, कब धीमा करना है, मतलब ये सब किसका काम होता होगा, नोड का। इसी को हम लोग पेसमेकर बोलते हैं, और अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं आज के डेट में, एआई ऑफ द हार्ट। ये एआई ऑफ द हार्ट है, जो हार्ट बीट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये हमारे लिए क्या है, पेसमेकर है। डबल सर्कुलेटरी का ये डायग्राम है, आप देख लेना, ठीक। और समझते हैं, तो हमने फंक्शन समझ लिया, हमने क्या समझ लिया, नोड समझ लिया, पेसमेकर समझ लिया। पेसमेकर ये पेस का काम करेगा, इसी पेसमेकर के साथ साथ आप कह सकते हो सर, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा भी क्या करेगा, पेस मेकिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। सर थोड़ा और अगर आगे समझे तो हम ये जानना चाहेंगे कि हार्ट जो है, हार्ट बीट कैसे होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और समझे। तो हमारे बॉडी में लगभग आपने देखा होगा हार्ट बीट होती है, और हेल्दियर मैन में लगभग 72 टाइम्स पर मिनट क्या होती है, हार्ट बीट होती है। मतलब एक मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 टाइम्स। 72 टाइम्स
ये क्या कर रहा है, हर इतना ब्लड पंप कर रहा है। ये समझो 72 टाइम्स में लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे बॉडी का ब्लड क्या होता है, एक बार हार्ट से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। अब जब हार्ट बीट आपने कई बार हॉस्पिटल में भी देखा होगा, इस तरीके का हार्ट बीट होती है, लगभग ऐसे 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 आपने देखा होगा, टी टी पिक्चर में ऐसा देखा होगा, टी टी। तो इसमें से 2 साउंड आते हैं। जो ऊपर वाला साउंड है इसको बोला जाता है लब साउंड, और नीचे वाले का साउंड क्या है, डब साउंड। तो ये हार्ट बीट जब होती है तो 2 टाइप की साउंड क्रिएट करती है। एक साउंड का नाम क्या, लब, LOV वाला लब नहीं ना, LUB वाला लब, और डब साउंड क्रिएट करता है, ऐसा आपने देखा होगा, राइट। ये हार्ट बीट का साउंड है। क्लियर, ऑल द क्लियर। और लास्ट में हम लोग थोड़ा हार्ट के बारे में समझ सकते हैं कि सर हार्ट जो है, हार्ट अटैक कैसे आता है। तो यानी हार्ट के डिसीजेस बहुत सारी है, उसमें से अटैक क्या होता है। अटैक समझो ये कैसे कैसे हो सकता है। पहली बात ये बोल सकते हो सर जो हमने पेसमेकर पढ़ा, वो पेसमेकर ही खराब हो जाए तो, अगर ये पेसमेकर खराब हो जाए, पेसमेकर खत्म हो जाए, तब आपको क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। सर दूसरा, जो वेन्स और जो हमारा हार्ट था, उस हार्ट में कई सारे वेन्स और आर्टरीज हैं। वेन्स और आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड को ले और ले जा रही हैं। अगर ये डक्ट में ब्लॉकेज आ जाए, अगर ये डक्ट में ब्लॉकेज आ जाए तब भी क्या होगा, हार्ट अटैक माना जाता है। ब्लॉकेज तो आप कई सारी इसमें वेन्सेस और आर्टरीज हैं, तो हार्ट बीट अगर यहां से जो ब्लड आ रहा है, ब्लड आना बंद हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉकेज ऑफ दी वेन्स और दी आर्टरीज। इसको भी क्या माना जाता है, हार्ट अटैक माना जाता है। और कई रेयर केस है सारे हार्ट जो ब्लॉकेज हैं एक साथ हो जाए, तो सारे ब्लॉकेज एक साथ नहीं होते, थोड़े थोड़े ही ब्लॉकेज एक साथ होते हैं। या तो फिर जो हार्ट है, जो हार्ट में आपने चेम्बर देखे थे चारों, ये चेम्बर ही क्या करते हैं, आपस में कोलैप्स कर जाए। जब ये चेम्बर आपस में कोलैप्स कर जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है किसी व्यक्ति का बचना। तो अगर ये हमारा जो वेन्स और आर्टरीज है इनमें ब्लॉकेज आता है, एक साथ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। अगर आपने CPR दे दिया, इसमें भी अगर तुरंत आपने CPR दे दिया तो CPR के केसेस में हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। बाकी आप क्या कर सकते हो, ये हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है आपको समझने के लिए। आपको जो है, आपको एग्जाम के हिसाब से 2 ही चीज नेसेसरी है, वो क्या है, डबल सर्कुलेशन एंड द ड्रॉ ऑफ द हार्ट, हार्ट का ड्रॉ, एंड इधर आपने पहले वाला जो आपने देखा है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपका इंपॉर्टेंट है ब्लड। तो ये वीडियो आप तब तक देखते रहिए, हमने बीच में टाइम निकाल के बनाया हुआ है। साथ ही साथ और भी वीडियो आपके कई सारे आने वाले हैं, जल्द ही जल्द आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे, बायो का कुछ और वीडियो डाल देते हैं, इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो, बाकी सारे भी वीडियो आते रहेंगे। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।